हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई विजन पर। मैं मनी सर आज आपके लिए संख्या पद्धति से पार्ट 9 टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि कोई भी टर्म्स दिया हो जिससे इस टाइप की टर्म्स दिए हों तो इनमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आज वो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 9 में के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। यानी हमें यदि इन संख्याओं का गुणा करें तो हमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखें गाइस किस प्रकार से निकाले थे। जैसे 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 का यदि हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 5 में किया तो 30 आया। ठीक है, तो 30 में इकाई का अंक क्या हुआ, हमारा 0 निकला यहाँ पे 30। अब यदि हम इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, इसमें करेंगे तो भी 0 आएगा। यानी हम यदि इन सभी अंकों के इकाई के अंक का यदि गुणा करें तो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा, हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा गाइस वह हमारा 1 यानी 0 ये वाला हो जाएगा। कैसे किया, मान लो गाइस अब जैसे 56 है और ये 36 है। ठीक है, तो अब हमें इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक निकालना है। तो इसका इकाई का अंक किस प्रकार से निकलेगा वो हम देखेंगे। तो हम इसमें से इकाई का अंक ले लेंगे और इसमें से भी इकाई का अंक ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आया। तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ, 6 हुआ। तो इस टाइप से लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसमें लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कह रहा है 3 8 537 1256 में यदि मल्टीप्लाई करें तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। तो गाइस देखते हैं। पहले तो इन दोनों को करेंगे, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, 4 हुआ। तो चलिए अब इससे 4 का मल्टीप्लाई हम इसके इकाई के अंक में देंगे, क्योंकि हमें पूरी संख्या में ना करते हुए हमें इकाई का अंक निकालना, तो इकाई के अंक में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 होगा। तो यहाँ से कितना हुआ, 28 आया। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना 28। तो इसका इकाई का अंक क्या है, बोले 8 है। तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 6 में करेंगे तो आएगा 48। 4 8 जा 8 6 जा 48। तो इसका राइट आंसर हमारा गाइस इसमें इकाई का अंक क्या है, 48 है। तो यानी इसका फोर्थ राइट आंसर 8 ये हो जाएगा इकाई का अंक इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें आपको इकाई के अंक का मान ज्ञात करना है। तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें सभी के इकाई का अंक लेके सबका गुणा करके जो इकाई के अंक आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। यानी यदि हम 3 की पावर 40 को सॉल्व करें तो उसका अंतिम मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइस अब इसमें पावर में क्या 40 है, तो हम यहाँ जो घात में संख्या ज़्यादा है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगेगा। तब क्या करते हैं, इसके कुछ नियम हैं वो हम नियम समझेंगे। तो नियम है, तो ये हैं घातांक को सरल करने के नियम। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी घात, यानी जो हमारी घात है वो बड़ी होगी तभी तो हम सॉल्व करेंगे। बड़ी से बड़ी घात में 4 से भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं, 4 से भाग करते हैं, तब जो शेषफल आता है। अब जैसे मान लो हमने इसमें 4 से भाग दिया, अब जो शेषफल आएगा उस संख्या का उतनी ही घात अथवा उतनी ही बार गुणा करते हैं और वह घात सरल हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखें। जैसे यहाँ 5 की पावर में 10 दिया गया है। ठीक है, अब 5 को यदि 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा इसके लिए। तो क्या करेंगे, ये जो घात है इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। तो इस घात में 4 का भाग दिया तो 4 का भाग 10 में देंगे, 4 दूनी 8। तो यहाँ शेष कितना बचा, 2। यानी यहाँ जो शेष बचा वो हमारा कितना बचा, 2 बचा है। अब जो ये शेष बचा वही इसकी घात हम चढ़ा देंगे, यानी 5 की पावर 2। तो ये सरल हो गया, यानी 25। ये सॉल्व हो गया, नहीं हो गया। अब
ये तो हो गया इस तरीके से जब ये घात हो। अब सेकंड नियम ये कह रहा है यदि यदि घात जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लो कभी कभी घात ऐसी होती है कि वह पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो क्या करते हैं, तो उस संख्या की घात 4 या उस संख्या का 4 बार गुणा करके हल कर लेते हैं। यानी जैसे मान लो ये दिया गया है कि 25 की पावर, सॉरी एक और देख लेते हैं, जैसे यही मान लो 5 की पावर क्या दिया है, 16 दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें 4 का भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हुआ। यानी अब क्या करेंगे कि इस जो 5 की पावर है वो अपने आप 4 चढ़ा देंगे हम बस, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हुआ। शेष कितना आया, 0 आया। तो 0 जगह पे आप क्या करते हैं, वो घात क्या होती है 4, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। तो 5 का 4 बार हम गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इस टाइप से हम 5 का 4 बार गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे घातांक के नियम है गाइस। आप चाहें तो मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया था ये 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। अंतिम मतलब हमें निकालना है इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, अब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे ये दिया गया है 3 की पावर 40, तो हमने क्या बताया था नियम इसका कि इसमें हम 4 का भाग देंगे इसकी घात में। तो चलिए 4 में 40 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी जो हमारा शेष होगा कितना होगा, शेषफल जो होगा वो हमारा शून्य आया। और जो हमने बताया था घातांक के नियम में, ये देखो कि जब पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या की घात में 4 लिखते हैं। यानी हम इसमें उस संख्या, यानी ये संख्या क्या है 3 है, तो हम 3 की घात 4 लिख सकते हैं, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो 3 का 4 बार गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 3 का 9, यहाँ से 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 में 81, कितना हुआ 81। यानी इन सब का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना 81। लेकिन उसने क्या कहा अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, बोले 1। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 122 की पावर 173 में एकक अंक क्या होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, एकक अंक का मतलब होता है इकाई। ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान रखना है हमें। एकक जो अंक होता है, कभी कभी इकाई की जगह पे एकक अंक के कह देते हैं क्या होता है। तो बस नियम गाइस क्या होता है कि यदि घात बड़ी हो तो उस घात में हम 4 का भाग दे देते हैं। तो 173 में हम 4 का भाग देंगे। तो चलिए 4 का भाग दिया, 4 चौको 16, 1 बचा 3, 4 तिया 12। तो हमारा कितना शेषफल कितना बचा, 1। कितना बचा शेषफल हमारा, 1 बचा। अब यानी 122 की घात में हम 1 चढ़ा देंगे, मतलब जितना शेषफल बचेगा हम उतना ही यहाँ करेंगे। तो अब देखिए 122 की पावर 1 हुआ, तो 122 का 1 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 122 ही तो आएगा। अब एक अंक मतलब इकाई का अंक क्या हुआ 2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अब देखिए इसमें 287 की पावर 245 और 621 की पावर 772। अब इसे गाइस हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो, यहाँ भी बड़ी संख्या दी है, यहाँ भी बड़ी संख्या दी है। तो क्या करेंगे, इसका हम इकाई का अंक ले लेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक याद करना ना। एकल, इसमें भी क्या दिया है, एकल अंक, जिसका मीन्स होता है इकाई। ये भी अलग वर्डिंग है, तो आपको ध्यान रखना है एकक और एकल इकाई का अंक ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इसमें भी हम 7 यानी इकाई का अंक ले लेंगे। 7 की पावर 245 हो गया, मल्टीप्लाई बाई इसमें 72 हो गया। ठीक है, 1 है ना, तो 72 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का 245 बार तो गुणा कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे 245 का हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 245 का हम यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 संग 24, 4 एक हम 4, तो हमारा जो शेषफल होगा वो 1 आएगा। क्या आएगा शेषफल हमारा 1। तो शेषफल हमारा 1 आया, यानी 7 की पावर में 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या 1 है, 1 की घात कितनी है 72। अब एक चीज़ और होती है, 1 का मल्टीप्लाई या
1 की घात चाहे जितनी चढ़ा दो आप, 1 चढ़ा दो, 2 चढ़ा दो, 72 चढ़ा दो, 100 चढ़ा दो, तो उसको सॉल्व करने पर हमारा 1 ही आता है। ठीक है, तो बस 7 का इसमें किया, 7 एकम 7, और यहाँ मल्टीप्लाई में 1 दिया, तो यदि गुणा करेंगे तो कितना आया, 7 आया। यानी इन ऑप्शन में हमारा फोर्थ ऑप्शन 7 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो एकल अंक होगा वो हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या नहीं लेंगे, तो इसमें केवल 7 लिया हमने, इकाई का अंक लेना है क्योंकि इकाई का अंक पूछा है, और इसमें से भी हम इकाई का अंक ले लेंगे। अब इन घात को सॉल्व करेंगे वही घातांक के नियम से, 4 का भाग देके जो शेषफल आएगा उसमें उसका घात ला देंगे, तो शेषफल जो आया था हमारा 1 आया था, तो उसके ऊपर घात चढ़ा दी, यहाँ 1 का चाहे टाइम मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आता है, घात चाहे जितनी हो। ठीक है, तो इसका किया सॉल्व, 7 आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 भी इसी प्रकार है जैसे ये किया था हमने। तो आप गाइस इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स पर देना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संख्या ये दी है 57 की पावर 25 माइनस का 1 में इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा, यानी इकाई का अंक निकालना है। तो गाइस ऑप्शन दी है, फर्स्ट 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा या 5 होगा। तो गाइस सॉल्व करते हैं, नियम वहीं चलेंगे कि 57 की पावर क्या है 24 है, तो यानी इसको हम 7 की पावर में 25 ले सकते हैं, 24 नहीं 25 ले सकते हैं, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इसके भी इकाई के अंक से ही लेंगे हम। ठीक है, अब हमने कहा था कि इसमें 4 का डिवाइड देंगे, जब हम इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो जो शेष होगा हमारा, शेषफल होगा जो हमारा, वो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी हमारा क्या होगा 7 की पावर में 1, जो यहाँ पे जो शेषफल निकला है इसका शेषफल जो होगा वो कितना है, वह 1 दिया गया है। जब इसका शेषफल 1 है 4 का भाग देने पर, तो उस संख्या यानी उसकी पावर में हम 1 जो शेषफल है वही ले लेंगे। अब क्या दिया, माइनस का 1 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 माइनस का 1 यानी 6 आया। यानी जो इकाई का अंक होगा वो हमारा कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक निकालना है। तो गाइस जैसे ऊपर वाला सेम किया ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें, इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो चलिए 4 की पावर 102 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 की पावर 103 हो जाएगा। अब इन पावर में घातांक में घात जो उसमें 4 का हम भाग देंगे। चलिए 4 का भाग देते हैं 102 में, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हुआ, 4 पंचे 20, यानी जो शेषफल आया वो हमारा 2 आया। इसमें शेषफल कितना आया, 2 आया, यानी 4 की घात 2 हो जाएगा। अब इसमें देंगे हम भाग, ठीक है, इसमें देंगे तो 4 का भाग 103 में दिया, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो इसमें शेषफल कितना है 3 आया, यानी 4 की घात 3 कर देंगे। अब 4 की घात 2 का मतलब है 4 का 2 बार गुणा यानी 16, प्लस इसका मतलब है 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे इनका जो इकाई का अंक उसको जोड़ लेंगे बस अकेला। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 में कितना आया 0 आया, यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा इसको जोड़ने पर हमारा 0 प्राप्त हुआ। यानी इसका भी आंसर नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 0 हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी प्रकार है, 11 भी इसी प्रकार है। तो गाइज इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 माइनस करके इकाई का अंक कितना होगा। तो 7 की पावर 95 है, चलिए घात को हम सरल करेंगे तो पहले 4 का भाग देंगे 95 में, 4 दूनी 8, 1 आया 15 और 4 तिया 12, यानी जो शेष होगा वो हमारा 3 शेषफल आया। ठीक है, यानी 7 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस के 58 में डिवाइड देंगे, चलिए 58 में करके देख लेते हैं। 4 का डिवाइड 58 में दीजिए,
4 एकम 4, 1, 4 चौको 16, यानी 2 हमारा शेषफल आया। कितना है शेष? 2, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए अब मल्टीप्लाई करने पर हम भी सरल करेंगे। 7 7 जब 49, 49 आया तो 49 में 9 जो है वो हमारा इकाई अंक हुआ, तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे बची कुछ। 9 7 जा 63, तो 63 में क्या हुआ, चलो इसका पूरा मल्टीप्लाई करके आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस है। तो चलिए इसका पूरा हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। चलिए अब इसमें 9 का किया, 343 आ गया। अब फिर यहाँ पे किया तो 9 आ गया। अब 343 में हम 9 को हम माइनस कर देंगे। जब हम 343 में से 9 को माइनस किया तो हमारा 334 आएगा, ये आया। ठीक है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 13 बी सेम इसी प्रकार है। 14 आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। 15 को भी सॉल्व करके इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो हमने ये क्वेश्चन दिए थे इसके जो आंसर्स हैं वो हमारे सारे आंसर्स जो हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको सॉल्व करने पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइस धन्यवाद।